अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सोफिया के खुफिया ठिकाने से निकलने के बाद उस समान साहब जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं और एक मुकाम पर रुकते हुए कहते हैं, चलो कुछ देर आराम करते हैं, वो अब भी हमारा पीछा कर रहा होगा, हम पहले कुछ देर आराम करेंगे और उसके बाद जंगल से निकलेंगे, होशियार रहो। बाला खतून समान साहब के जख्म को देखते हुए कहती है, हजूर आपके जख्म से अब भी खून बह रहा है, हम मजीद खून नहीं बहने दे सकते, हमें जख्म को दागना होगा। ये कहते साथ ही वो पट्टी बांध देती है तो समान साहब कहते हैं, बाला तुमने मेरे बहुत से जख्मों का इलाज किया है, ये जख्म भी ठीक हो जाएगा, फिक्र न करो। जवाब में बाला खतून कहती हैं, लेकिन मेरे दिल का जख्म नहीं बढ़ता उस समान, हमें अपनी हलीमा को तलाश करने की जरूरत है। तो समान साहब उन्हें हौसला देते हुए कहते हैं, हम हलीमा को ढूंढेंगे और उसे सोफिया से छीन लाएंगे, फिक्र न करो। करीब ही में अलुगान उनकी तलाश में होता है और बुलंद आवाज से कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा उस समान, बहुत जल्द दरख्तों की रूहें तुम्हारे खून से सैराब होंगी। ये कहते साथ ही वो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है। उसकी आवाज सुनकर ओरहान उस्मान साहब से कहता है, हजूर वो बड़ी तादाद में हैं। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, हम अपने सिपाहियों को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, ओरहान और अलाउद्दीन आप जनूब की तरफ जाएंगे, बाकी मेरे साथ आएंगे। इनसे जान छुड़ाने के बाद हम खुफिया कबीले में मिलेंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। मगर ओलुगान वहाँ पहुँचते हुए उन्हें देख जाता है। अल्तोगा कहता है, वो 2 हिस्सों में बट गए हैं, हम किस तरफ जाएंगे ओलुगान? तो ओलुगान कहता है, उस समान मेरा शिकार है, तुम उसके छोटे कुत्तों के पीछे जाओ। ये कहते और सुनते साथ ही वो भी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। खुफिया कबीले में खवातीन खाना बनाने की तैयारियां कर रही होती हैं। होलोफिरा कहती है, इस सारे दर्द के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे कबीले को बिलाखिर कुछ राहत मिल गई है ना? जवाब में गोंजा कहती है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये मुबारक रमजान की खुशी और जोश है, अब हम सिर्फ बाबा और बाकी लोगों के वापिस आने का इंतजार करेंगे। फातिमा कहती है, आज रात हम अपनी पहली सहरी करेंगे, वो भी बाला माँ के बगैर। वो हमेशा चाहती थी कि हर खेमे में एक ही जैसा खाना पहुंचाया जाए। ये सुनते साथ ही गुंजा उठकर उसके पास आती है और उससे प्यार करते हुए कहती है, हम भी ऐसा ही करेंगे, हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से माँ ने छोड़ा था, हम सब मिलकर उनकी अमानत की हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। इधर उस्मान साहब बाला खतून और सिपाहियों के साथ भाग रहे होते हैं और लोगान उनका पीछा करते हुए बुलंद आवाज से कहता है, तुम इस बार भाग नहीं सकते। बाला खतून उस्मान साहब से कहती हैं, वो करीब आ रहे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम उसका अपने दिमाग से मुकाबला करेंगे, तलवारें इंतकाम के लिए अभी म्यान से नहीं निकलेंगी, उन्हें आने दो। पीछे मौजूद ओलुगान कहता है, वो तेज हो रहे हैं, अल्तोगा जमीन और आसमान की रूहें हमारे साथ हैं, आज उसका किस्सा खत्म हो जाएगा। उन्हें आता हुआ देखकर बाला खतून परेशान होते हुए कहती है, उस समान वो करीब आ गए हैं, बताएं आपका क्या मंसूबा है? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, जिस लम्हे वो सोचेंगे कि वो हमें पकड़ लेंगे, ऐन उसी वक्त हम उससे जान छुड़ा लेंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब फिर से आगे बढ़ते हैं। ओलुगान उनका पीछा करते हुए कहता है, जल्दी करो, हम उन्हें ये जंगल छोड़ने नहीं देंगे। आगे बढ़ते बढ़ते उस्मान साहब एक जगह पहुंचकर बुरान से कहते हैं, शमाल में दरख्त पर परिंदों की तरफ तीर चलाओ। ये सुनते साथ ही बुरान तीर चला देता है, जिसकी वजह से परिंदे उड़ते हैं। ये देखकर अल्तोगा कहता है, वो शमाल की तरफ जा रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं। जवाब में ओलुगान कहता है, चलो शमाल की तरफ चलते हैं। तीर शमाल की जानिब छोड़ने के बाद उस्मान साहब दूसरी तरफ चल पड़ते हैं और अल्तोगा अपने सिपाहियों के साथ शमाल की जानिब निकल जाता है। एक तरफ छुपे हुए उस्मान साहब कहते हैं, अब तुम शमाल की तरफ जाओगे। ये कहते साथ ही वो पीछे मुड़ जाते हैं। दूसरी तरफ ओरहान और उसके साथी घोड़ों तक पहुंच जाते हैं। ओरहान रुकते हुए कहता है, अब हम इन गिदड़ों को दिखाएंगे कि कौन शिकार है और कौन है शिकारी। जेरकोताई कहता है, शहजादे मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्या है, भेड़ियों के साथ खेल खून पर खत्म हो जाता है। ओरहान कहता है, पास के दाखिली दरवाजे पर हम उनके लिए एक इस्तकबाली तकरीब रखेंगे, सिपाहियों दोनों तरफ जगह संभाल लो। ये सुनते साथ ही सिपाही तैयार हो जाते हैं। इसी लम्हे लबाई बेगम और सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँचता है। उन्हें देखकर यूसुफ कहता है, क्या हमें ढूंढ रहे हो कमीनों? बेगम परेशान होते हुए कहती है, अलाउद्दीन और बाकी गायब हैं। जवाब में इलबाई कहता है, वो अलग हो गए होंगे। और हान उनसे कहता है, तुम एक लाचार कुत्ते हो जिसका पट्टा मंगोल पकड़े हुए हैं, तुम होते कौन हो हमारे रास्ते में आने वाले? इलबाई कहता है, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। और हान तो रहान उससे कहता है, अपनी मौत की तरफ बढ़ते आओ। इलबाई सिपाहियों से कहता है, हमला करो सिपाहियों। सिपाही जैसे ही आगे बढ़ते हैं, झाड़ियों में से तीर बरस पड़ते हैं। ये तीर मारने वाले अलाउद्दीन जेरकोताई और सिपाही होते हैं। यह देखते साथ ही लबाई और बेगम एकदम से छुप जाते हैं, जबकि ओरहान हंस रहा होता है। फिर कहता है, अब हम यहाँ से निकलेंगे, चलो कबीले की तरफ। मंगोल के पीछे छुपा हुआ लबाई कहता है, ओरहान मैं तुम्हें तुम्हारे ही खून में डबो दूंगा। ओरहान अपने साथियों के साथ घोड़ों पर सवार होकर निकल जाता है।
दूसरी तरफ अकीसार किले में सोफिया हरिस्तो से कहती है, मैं आज उस सामान और अबाला से इंतकाम लेने जा रही थी। फिर अपना हाथ उसे दिखाते हुए कहती है, देखो मेरे हाथ पर उनका खून नहीं है। ये कहते साथ ही वो उसे दबोच लेती है और मजीद कहती है, मैं तमाम मुहाफिजों को मैदान में लटका कर इबरत का निशाना बनाऊंगी। उन सबको जमा करो, अहमक लोग, उन्हें मजीद जिंदा नहीं रहना चाहिए। हरिस्तो कहता है, जो हुक्म मोहतरमा। सोफिया मजीद कहती है, खुशकिस्मती से मैंने बाला के अंदर जहर भर दिया था, वो अपनी बेटी के लिए मेरे चुंगल में फंस जाएगी। हरिस्तो कहता है, मोहतरमा ओलुगान आपको सामान के फरार होने का जिम्मेदार ठहराएगा। अगर वो किले में आ गया तो हम क्या करेंगे? जवाब में सोफिया कहती है, ओलुगान इत्तेहादक होने का खतरा मोल नहीं ले सकता। वो मेरी ताकत से वाकिफ है। वो पहले ही जानता है कि उस सामान को तबाह करने की बजाय एक दूसरे के खिलाफ हो जाना हमाकत होगी। मैं जब बेवकूफ सिपाहियों को सजा दूंगी तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। फिर हम मिलकर उस सामान की सरहदों को जहन्नुम बना देंगे। इधर उस्मान साहब अपने बेटों बाला खतून और सिपाहियों के साथ कबीले में जा पहुंचते हैं। बाला खतून को देखते हुए उन सबको ख्वाब जैसा महसूस होता है, जैसे ये कोई ख्वाब हो। वो बेयकीनी में उन्हें देखते ही चले जाते हैं। फातिमा कहती है, क्या ये कोई ख्वाब है? उलगन कहती है, नहीं ये हकीकत है, बाला खतून जिंदा हैं। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब भाग पड़ती हैं और बाला खतून के घोड़े से उतरते साथ ही उनसे लिपट जाती हैं। वो बहुत खुश होती हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं। बाला खतून फातिमा से कहती है, मैं कहीं नहीं गई फातिमा, मैं यही हूँ मेरी बेटी। गोंजा कहती है, माँ ये वाकई ही आप हैं, ये कैसे हुआ बताएं हमें। होलोफीरा और हान से पूछती है, और हान क्या ये ख्वाब है? तो और हान कहता है, होलोफीरा ये हकीकत है, ये पहले एक डरावना ख्वाब था। होलोफीरा और गोंजा के बार बार पूछने पर बाला खतून कहती हैं, ये सोफिया का खेल था, मुझे उसने आग से बचाया और कैद कर लिया। उस समान साहब ने आकर मुझे बचा लिया। ये सुनकर वो फिर से बहुत ज्यादा खुश होती हैं और फातिमा उस समान साहब के गले लग जाती है। उलगन परेशान होते हुए पूछती है, आप बच गई, लेकिन वो जलने वाला कौन था? फातिमा कहती है, बाबा ये कैसा खेल है? उन सबको कुछ देखकर उस समान साहब कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अब बस करो, बाला थक गई है, आराम करने दो इसे। तो बाला खतून कहती हैं, मैं ठीक हूँ, लेकिन हमें पहले आपके जख्म को दागने की जरूरत है। ये सुनकर उस समान साहब कहते हैं, अब तो मैं भी ठीक हूँ। ये कहते साथ ही वो बाला खतून और फातिमा को गले से लगा लेते हैं। अलाउद्दीन गोंजा से कहता है, बाबा को शक था कि माँ जिंदा है, लेकिन वो मुकम्मल पता लगाने से पहले हमें नहीं बताना चाहते थे। उस समान साहब कहते हैं, असल खुशखबरी मरियम लेकर आई, हम उसके बगैर ठिकाने को नहीं ढूंढ पाते और अब भी बाला की तलाश में होते। फातिमा उनसे पूछती है, क्या मरियम आपके साथ थी? हमें उसकी फिक्र हो रही थी। ये सुनकर उस समान साहब पूछते हैं, मैंने मरियम को कबीले वापस भेज दिया था, क्या वो नहीं आई? तो फातिमा कहती है, नहीं वो नहीं आई। ये सुनकर बाला खतून परेशान होते हुए कहती हैं, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, वो किसी मुसीबत में ना हो। उस समान साहब बुरान से कहते हैं, आग ही सार तक हर जगह तलाश करने के लिए सिपाहियों को भेजो और सरदारान को भी इतला दो, हम एक जिरगा बुलाएंगे। उस समान साहब आगे बढ़ जाते हैं, जबकि खवातीन एक बार फिर बाला खतून के गले लग जाती हैं। दूसरी तरफ हलीमा फिर से कबीले की जानिब जा रही होती है और रास्ता भूल जाने पर कहती है, उनका छुपा हुआ कबीला कहाँ है? उस समान के सिपाहियों को कहाँ छोड़ा था मैंने? मैं तो यहीं छोड़कर गई थी, कबीला करीब ही होना चाहिए, लेकिन कहाँ? ये कहते साथ ही वो फिर से आगे बढ़ जाती है। कबीले में उस्मान साहब मनसूबा तरतीब देते हुए कहते हैं, वो सोचते हैं कि मैं जमीन के बगैर कमजोर पड़ गया हूँ, लेकिन जब तक हमारे दिलों में ईमान की आग है, जब तक हमें अंदरूनी उम्मीद बाकी है, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। अब अगर हम अपने कबीले को वापस लेने के लिए ओलुगान के खिलाफ कोई इकदाम करें, हम ज्यादा तादाद में होने चाहिए। जेरकोताई कहता है, फिर हमें मंगोलों की कैद से शहीन साहब जैसे तमाम तुर्कमानों सरदारों को बचाना होगा। उस समान साहब कहते हैं, नहीं, ओलुगान इसी इकदाम के बारे में सोचेगा, हम ओलुगान की सोच से भी ज्यादा जल्दी तमाम ताकत हासिल कर लेंगे। ताकत? क्या ये हमारी सरहदों से दूर तुर्कमान सरदार नहीं है? मैं तुम सबकी आंखों में तशवीश देख रहा हूँ, बताओ क्या बात है? बुरान कहता है, ये वो बागी तुर्कमान है जो कभी हुक्म नहीं मानते, मुझे नहीं मालूम कि हम उन्हें इस लड़ाई में कैसे शामिल करेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, जेरकोताई यूसुफ, क्या आप दोनों बुरान साहब से मुतफिक हैं? जब वो दोनों मुतफिक होते हैं तो उस्मान साहब अपने बेटों से पूछते हैं, मेरे बेटो मुझे बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? तो अलाउद्दीन कहता है, बागी तुर्कमान सरदारों की हिमायत हासिल करना मुश्किल है, फिर भी हमारे हजूर ने हमें समझाया है कि जो भी चलना चाहते हैं उनके लिए हमेशा एक रास्ता होता है। और हान कहता है, उनके लिए एक ताला है जो उसे तोड़ना चाहते हैं और उनके लिए एक दरवाजा है जो उसे खोलना चाहते हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है।
तो नाजरीन इसके साथ ही ये एपिसोड अख्ताम पजीर होती है। आपको कैसे लगी ये एपिसोड कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।